So we were studying about motion of charged particle in a uniform magnetic field कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर फोर्स कितना वर्क करता है उसका फार्मूला हमें पता है F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा. दिस इज द फार्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसके बाद हमने दो केस स्टडी किए हुए थे. फर्स्ट नंबर, when charge enters in the direction of magnetic field, then the angle between the velocity of the charge and the magnetic field is zero. The direction of the magnetic field and the direction of the velocity of the charge is same. It means the charge enters in the direction of the magnetic field. तो इस केस में जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर करता है तो एंगल आपको पता है जीरो है. जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर वेलोसिटी. द एंगल बिटवीन v एंड b इज जीरो. एंड व्हेन एंगल बिटवीन v एंड b इज जीरो देन साइन जीरो की वैल्यू जीरो, देन f इक्वल बी जीरो, देन पाथ मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद हमने सेकेंड केस डिस्कस किया कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है. मैग्नेटिक फील्ड थी, क्रॉस का मतलब आपको पता था कि मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड. क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड. अब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, सपोज यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर किया, वेलोसिटी v है, देन क्लियर है कि आपका b मैग्नेटिक फील्ड में अगर v वेलोसिटी से q चार्ज एंटर करता है देन इस पर फोर्स वर्क करेगा. कितना वर्क करेगा फोर्स आपको पता है, F इक्वल क्यू वी पी साइन थीटा. देन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है. इट मीन्स दैट एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री. देन एंगल हम पुट करेंगे 90. देन F विल बी इक्वल क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. देन F इक्वल बी क्यू वी बी. तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उस पर फोर्स वर्क करता है कितना, क्यू वी बी. अब किस डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है उसको हम पढ़ रहे थे. तो सपोज यहां से एंटर किया चार्ज परपेंडिकुलर, अब वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी यूज राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल पहले बता चुका हूं मैं कि वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको अपनी फिंगर्स को रोटेट करना होता है, और जब वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप फिंगर्स को रोटेट करते हो देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो हियर वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. वेलोसिटी नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है. तो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर. तो जब आप फिंगर्स को रोटेट कराते हो फ्रॉम वेलोसिटी टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देन थंब इज इन द this plus x direction, then force will act in this direction. फोर्स इधर एक्ट करता है. ठीक है, तो अब वेलोसिटी नीचे थी, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा था, फोर्स इधर एक्ट कर रहा था. जब वेलोसिटी नीचे, फोर्स इधर, तो पार्टिकल नीचे आ रहा है, फिर आप इधर से फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो तो ये नीचे भी आ रहा है और इधर भी जाने लगा. फिर इधर से फोर्स अप्लाई हुआ यानी अब उसको इधर भी जाना है. तो नीचे भी आ रहा था और इधर भी जा रहा है, तो फिर आपका जो पार्टिकल है यानी नीचे भी आएगा और इधर भी जाएगा, यानी उसका पाथ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा. इधर आ गया पार्टिकल, फिर यहाँ पर वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स अपवर्ड वर्क करेगा. ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब एक क्वेश्चन आता है कि जब वेलोसिटी है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पर, तो एक बात क्लियर है कि अगर आपका वेलोसिटी और फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फिर एक्सेलरेशन होना चाहिए उस बॉडी में, उस बॉडी की वेलोसिटी जो चेंज होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी हम कॉन्टिन्यूस सेम ले रहे हैं. यहाँ पर भी वेलोसिटी भी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी भी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी भी है और यहाँ पर भी वेलोसिटी भी है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी से जो फोर्स एक्ट कर रहा है वेलोसिटी पार्टिकल पर, फोर्स जो है वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है. यानी ना तो ये वेलोसिटी का अपोज कर रहा है और ना ही वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, यानी ना ही वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है और ना ही वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है. परपेंडिकुलर फोर्स है दैट चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. सो देयर इज नो एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. वेलोसिटी वी 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 हर जगह, फोर्स आपका हर जगह इनवर्ड वर्क करता है.
सो कंक्लूजन ये आपका कि इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स पाथ बिकम्स सर्कुलर। किस पाथ पर मूव करता है ये? सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, इसके बाद जो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इस सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए अब आपने 11th में जो पढ़ा हुआ है कि व्हेनेवर ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन देयर शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कि जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स वर्क करता है जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, अंदर की तरफ नहीं है, सोचो आप एक पार्टिकल मूव कर रहा है, सपोज ऐसे सर्कुलर है, ऐसे आ रहा है आपका, अब इधर से ऐसे आ रहा है अगर पार्टिकल, और कोई एक चीज जो इसको अंदर की तरफ नहीं खींच रही, तो फिर तो ये इधर निकल जाएगा ना, फिर सर्कुलर पाथ तो मूव करेगा नहीं। एक फोर्स लगता है जो इसको वापस ऐसे खींचता है, ऊपर की तरफ लाता है, फिर इधर वापस खींचता है जो इस तरफ लाता है। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा सेंटर की तरफ वर्क करता है, और जो आपका ये किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए नेसेसरी होता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है जो सेंटर की तरफ फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा है, ये कौन सा है? द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रही है वो फोर्स ही है जो हमेशा इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव कराए हुए। सो हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स provided by the magnetic field on the charge। सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स के इक्वल है? एफ बी भी ले सकते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है इसको? जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही चार्ज पर, वो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, वी इज वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द पाथ। जिस पाथ पर मूव कर रहा है उसकी रेडियस कितना है? सपोज आर इक्वल द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स अप्लाई किया हुआ है ये आपको पता है। यहाँ से एफ इक्वल क्यू वी पी, यहाँ से हमने सॉल्व किया तो आर का आपका फंक्शन निकल के आता है यहाँ पर एम पी और क्यू बी आएगा अपॉन में, आर इक्वल एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ था। कितना लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी? उसका फॉर्मूला होता है आपका आर इक्वल एम बी बाई क्यू बी। अब हम आगे कुछ और एक्सप्रेशंस निकालते हैं रिलेटेड टू दिस पाथ। इसके बाद हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है? इस चार्ज पार्टिकल को एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो एक राउंड पूरा यहां से यहां तक, या कहीं से भी यहां से यहां तक, एक चक्कर पूरा लगाने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज। टाइम टेकन बाय चार्ज, टाइम टेकन बाय चार्ज to complete one revolution is called its time period। is called its time period। कि चार्ज ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। यानी आपको फाइंड करना हो कि चार्ज ने एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, परपेंडिकुलर एंटर किया, सर्कुलर पाथ पर मूव कर जाएगा, सब कुछ पता है। अब आपको फाइंड करना है कि जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा उसको, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अब आपको एक सिंपल सा टर्म पता होगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सिंपल है आपका, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। सो आपका या डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां पर अगर आप समझो टाइम इक्वल, टाइम को आप कैपिटल टी से नोट करो, टाइम पीरियड, टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना, जितना एक पार्टिकल ने 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस चली टोटल, यहां से लेकर के यहां तक टोटल जितनी डिस्टेंस चली, डिस्टेंस हो जाएगी, और अपॉन जो इसकी वेलोसिटी यानी कि जो v है। तो यहां से यहां तक कितना चला ये, यहां से यहां तक, यहां से गया गोल घूमा यहां गया, तो ये जो गोल घूम के यहां गया, ये डिस्टेंस कितनी होती है, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, आपको बेसिक पता होगा कि एक सर्किल है अगर, तो आप पूरा चल रहे हो अगर यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस एंड इट्स फॉर्मूला इज 2πr। 2πr व्हाट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ, सर्कमफ्रेंस मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है, अपॉन r क्या है आपका, इस पाथ की रेडियस। तो आपका डिस्टेंस हो गया टोटल, और अपॉन वेलोसिटी कितनी है, v, वेलोसिटी कितनी है आप पर, v। सो t विल बी इक्वल 2π, r की वैल्यू कितनी है, टोटल टाइम इक्वल 2πr, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज v। सो 2π, r क्या है आपका, r का टर्म देखोगे कि मैंने आपको mv/qb, mv/qb और इनटू वेलोसिटी। सो आपका v कैंसिल, समझ आ रहा है, r की जगह आपने पुट किया mv/qb और अपॉन v, सो v कैंसिल। सो t इक्वल हो गया आपका 2πm अपॉन qb, t equal 2πm upon qb. This is the expression for the time taken by charged particle to complete one revolution in the magnetic field. T equal 2πm upon qb. M is what? Mass of the charged particle. Q is the amount of charge on the particle, and B is the intensity of magnetic field. यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि एक चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ पर मूव करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, दैट इज t इक्वल 2πm अपॉन qb, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड आपने देखो पढ़ा, टाइम पीरियड का मतलब क्या था कि 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज टाइम पीरियड, एंड द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, द टोटल रेवोल्यूशन ऑफ नंबर्स इन यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यानी चार्ज जो है आपका रोटेट कर रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, एक सेकेंड में कितने चक्कर लगा लिए उसने, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, जितने चक्कर लगाए उसने एक सेकेंड में, दैट द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस in 1 second is called frequency. ठीक है, टोटल आपका 1 सेकेंड में जितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं, दैट टोटल नंबर इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को आप एम से डिनोट कर सकते हो या फिर आप न्यू से डिनोट कर सकते हो, न्यू पढ़ते हैं इसको, न्यू, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, न्यू इक्वल 1 अपॉन टी, न्यू इक्वल 1 अपॉन टी का जो आपने फंक्शन है वो भी देखा हुआ था पीछे, टी वाज व्हाट, 2πm अपॉन qb, then qb will go upward, then the function for the frequency will be, जो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन आपका हो जाएगा qb अपॉन 2
पाई एम। इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो कि जो पार्टिकल है आपका, जो चार्ज पार्टिकल है, वो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है, आपको ये निकालना हो। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो देन द फॉर्मूला विल बी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो आपने रेडियस निकाल ली इस पाथ की, कि इस पाथ की रेडियस कितनी होगी। वेलोसिटी भी आप इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। टाइम कितना लगेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, वो भी निकाल लिया। एंड आपने ये भी निकाल लिया व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा लेगा ये, वो भी आपने निकाल लिया। उसका फॉर्म एक्सप्रेशन आपका आ गया क्यू बी बाई 2 पाई एम। वन लास्ट एक्सप्रेशन एक हम और निकालते हैं इसका, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, आपको फार्मूला पता है इसका, ठीक है। एंड ओमेगा व्हाट, ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, अगर आप ये देखो बेसिक थोड़ा सा सर्कुलर से रिलेटेड थोड़ा सा टर्म है ये। जब भी सर्कुलर मोशन होता है उससे रिलेटेड टर्म है सारे आपका, चाहे टाइम पीरियड हो, फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है आपका कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ और अपॉन टोटल टाइम। और इसका सिंपल फार्मूला होता है आपका, जो रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, वो होता है v इक्वल आर ओमेगा। हियर ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इक्वल v बाई आर। अब v बाई आर की वैल्यू कितनी होगी, आप देखो यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगेन यहाँ से देखो आप, अगर v बाई आर, आर को अपॉन ले जाओ तो ऊपर आ जाएगा क्यू बी, और एम जो है आपको नीचे आ जाएगा, ये देखो है ना भाई, आर अपॉन में आ गया, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। सो वी अपॉन आर विल बी इक्वल क्यू बी बाई एम। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर बस सिंपल सा एक्सप्रेशन इसका याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है बेसिकली आपका द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, थीटा। उसका फार्मूला सिंपल होता है आपका, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है v इक्वल आर ओमेगा। सो ओमेगा विल बी इक्वल v बाई आर, और v बाई आर की वैल्यू कहाँ से आपने यहाँ से फाइंड कर सकते हो आप, क्यू बी बाई एम। सो दिस इज द फार्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपका सेकेंड केस कंप्लीट हो गया। सेकेंड केस कंप्लीट होने का मतलब, फर्स्ट केस आपने पढ़ा हुआ था कि जब थीटा 0 है तो पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। फिर आपने सेकेंड केस पढ़ा जब थीटा 90 है तो पाथ कैसा है, सर्कुलर। तो पाथ कैसा है, सर्कुलर। पाथ कैसा था आपका, सर्कुलर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं केस थर्ड। केस थर्ड, केस थर्ड मतलब अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक रैंडम एंगल थीटा पर एंटर करता है, न तो 0 पर एंटर कर रहा है न 90 पर, इसके अलावा और कोई एंगल है। चार्ज पार्टिकल enters in the magnetic field, enters in the magnetic field at angle theta। सपोज आपका ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B, और इसमें चार्ज पार्टिकल जो है एंटर करता है किस पर, एट एन एंगल थीटा। सपोज यहाँ से आपका ये थीटा एंगल पर जो इसने एंटर किया हुआ है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो इसका मोशन कैसा होगा, किस टाइप का मोशन ही करेगा, उस चीज को समझते हैं, ठीक है। केस समझ में आ रहा है आपको। फर्स्ट केस था आपका जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंटर करता था तो उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता था, सीधे निकल जाता था। फिर सेकेंड आपने पढ़ा हुआ है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, तब क्या होता है, तब भी आपने देख लिया सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। अब जब हम केस थर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि आपका कि चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर एंटर करता है, ठीक है, तो उसका मोशन क्या होगा, उसका पाथ किस टाइप का होगा, इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझना आप, इसको समझने के लिए आपको केस फर्स्ट और सेकेंड माइंड में होनी चाहिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा होता है पार्टिकल तो उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता, सीधे चलता है वो, और जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता है तो वो सर्कुलर चलता है। तो अब सपोज पार्टिकल थीटा एंगल से एंटर करता है v वेलोसिटी से, ठीक है, तो जो थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से एंटर करता है, अगर आप चाहो तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना सकते हो, वन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक कंपोनेंट जो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बनाओगे और वो कितना होगा आपको पता है, v cos थीटा, और एक कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बना सकते हो और ये कंपोनेंट कितना होगा आपको पता है, v sin थीटा। तो यदि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अब आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, यानी वो कैसे चलेगा, सीधा, और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वजह से कैसे चलेगा, सर्कुलर। तो यानी कि अब क्या है, जो चार्ज आपका मूव कर रहा था, अब इसके पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट इसको सीधा चलाने की कोशिश कर रहा है और एक इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट जो है इसको सर्कुलर कराने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि अभी मूव कैसे कर रहा है आप समझो, अगर ये सर्कुलर तो मूव कर रहा है v sin थीटा की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी वजह से जो है सर्कुलर मूव कर रहा है और इसकी वजह से आगे भी बढ़ रहा है, यानी कि इसको सर्कुलर भी मूव करना है और आगे भी चलना है, सर्कुलर मूव करना है और आगे भी चलना है। तो अगर आप समझो इसका पाथ जो है कुछ ऐसा होगा, पाथ जो है इसका कुछ जो है, यानी कि ये आपका सर्कुलर भी मूव करेगा और आगे भी चलेगा। यहाँ से हम समझ लेते हैं फिर से इसको, वेलोसिटी का एक, सपोज ये आपका थीटा एंगल है, तो एक कंपोनेंट इसको आगे बढ़ा रहा है और बी है इधर, ये भी है, और एक कंपोनेंट इसको सर्कुलर मूव करा रहा है, यानी कि जो एक कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो एक कंपोनेंट जो आपका ये v sin थीटा है, आपको पता है परपेंडिकुलर है ये, तो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मूव कराती है, यानी कैसे मूव करेगा, सर्कुलर, सर्कुलर, और ये v cos थीटा क्या कर रहा होगा, आगे ले जा रहा होगा। तो इसकी वजह से जो आपका इस सर्कल कंप्लीट तो होगा, लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ तो वह नहीं आएगा, ये जो सर्कल कंप्लीट करेगा लेकिन थोड़ा आगे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि v cos थीटा ने थोड़ा सा पार्टिकल को आगे बढ़ा दिया होगा। तो जो आपका मोशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये होगा सर्कुलर पाथ, सॉरी दिस विल बी द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, this path is called helical path and this structure formed is called a helix, this structure is called helix। समझ रहे हो आप, जब आपका थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, वेलोसिटी जो आपका थीटा एंगल पर है, तो इस वेलोसिटी के आपको दो कंपोनेंट बनेंगे, वन इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब केस फर्स्ट और सेकेंड से अगर आप याद करो तो जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो उसको आगे मूव कराती है, आगे की तरफ ही जाता है, कोई फोर्स वर्क नहीं करता, और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या करती है आपका, उसको सर्कुलर पाथ पर मूव कराती है, यानी इस पाथ पार्टिकल को अब आगे भी बढ़ना है और सर्कुलर पाथ पर भी मूव करना है, तो ये आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर पाथ पर भी, यानी कुछ ऐसे मूव कर रहा है ये, लाइक अ स्पाइरल।
एट दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। और जो आपका स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम, दिस इज अ हेलिक्स। सो द कंक्लूजन इज, इफ अ चार्ज पार्टिकल enters in a uniform magnetic field at an angle theta, theta can be any other angle than 0 and 90 डिग्री। 0 और 90 के अलावा कोई दूसरा एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, थीटा। देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिकल पाथ। पार्टिकल विल फॉर्म अ हेलिक्स। पार्टिकल जो आपका किस तरीके से चलेगा, ये, और ये पाथ को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। और जो ये आपका ये बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम, हेलिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका कि जो पार्टिकल है जब वो किसी थीटा एंगल पर एंटर करता है तो आपको जो वी कॉस थीटा उसको आगे बढ़ाएगा, और वी साइन थीटा जो उसको परपेंडिकुलर मूव कराएगा, तो आगे भी जाएगा और परपेंडिकुलर भी, यानी आगे भी जाना है और परपेंडिकुलर भी, आगे भी जाना है और सर्कुलर भी जाना है, तो यानी कि वो इस तरीके से मूव करेगा। और जब वो इस तरीके से मूव करता है देन द पाथ इज कॉल्ड द हेलिकल पाथ। ठीक है, अब कुछ डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द हेलिक्स। रेडियस मतलब जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस क्या है। और सेकेंड हम मूव फाइंड करेंगे कि आपका ये, कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, नहीं इधर से चला जैसे तो इधर से गया लेकिन ऐसे आया, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स। That linear displacement is called pitch of the helix. So here we will find the two terms, the radius of the helix and the pitch of the helix. ठीक है, now we will find the radius. रेडियस क्या होगी, रेडियस आपको पता है, रेडियस का आपने फंक्शन देखा हुआ पीछे, एम वी बाई क्यू बी एम। लेकिन यहाँ पर v क्या है, सर्कुलर पाथ पर कौन सा, रेडियस तो सर्कुलर पाथ की निकल रही है, तो सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मूव करा रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है जो, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, आपको पता है v sin थीटा अपॉन क्यू बी। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, टाइम पीरियड भी अगर निकालना चाहो आप, तो टाइम पीरियड विल बी व्हाट, 2 पाई आर अपॉन, टाइम पीरियड मतलब रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा, अपॉन वी, कौन सा, सर्कुलर वाले के लिए कौन सा वी रिस्पॉन्सिबल है, वी साइन थीटा। 2 पाई आर की जगह पुट करोगे आप एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, रेडियस तो आप ये वैल्यू होगी ना हेलिक्स वाली, और अपॉन वी, तो वी खत्म, वी साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा भी कैंसिल, सो विल बी इक्वल 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आप ध्यान से अगर देखो तो जो टाइम पीरियड का फंक्शन था वो जो पहले था वही अब भी है। जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तब भी टाइम उतना ही लगता है एक सर्कल कंप्लीट करने में, और जब हेलिकल पाथ पर मूव कर रहा होता है तब भी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम जो है आपको वो सेम ही होता है, 2 पाई अपॉन क्यू बी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ हेलिक्स एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द time period of 1 revolution of the helix. Now we will find the pitch of the helix. Pitch of the helix. पिच क्या आपको समझ में आ रहा है, जब मूव कर रहा है ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है ये, कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिक्स। पी से नोट कर देते हैं इसको, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग completing one revolution, during completing one revolution is called pitch of the helix, is called pitch of the helix। यानी कि ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ
जब तक वो जितना आगे आ गया, जितना उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिक्स। और इसका एक्सप्रेशन अगर आपको देखना हो तो आपको पता है पी, पिच मतलब क्या, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आगे इसको कौन सी वेलोसिटी ले जा रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता है जो पैरेलल वाली है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी वेलोसिटी, जो पैरेलल वाली है, और इनटू टाइम। टाइम कितना, जो 1 रेवोल्यूशन में लगा। भाई जितना 1 रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगा, उतनी देर में जितना आगे बढ़ गया, वो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका है, दैट इज कॉल्ड द पिच। तो पिच का मतलब क्या है, आपका वेलोसिटी कौन सी आगे ले जा रही है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। और टाइम कितना, जितना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगा है, उस 1 रेवोल्यूशन के टाइम के इक्वली टाइम तो लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। देन पी विल बी इक्वल वी पैरेलल यानी कि वी कॉस थीटा, और इनटू टी का फंक्शन आपने पीछे निकाला 2 पाई m बाई क्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पिच ऑफ द हेलिक्स। So this was the total summary of the motion of charged particle in uniform magnetic field, that if a charged particle enters in the direction of the magnetic field, then its path will be a straight line. If the charged particle enters perpendicular to the direction of magnetic field, then its path will be circular. We have found the formula for its radius, time period, frequency and angular velocity. Then the third case is if charged particle enters at an angle theta. थीटा कैन बी एनी एंगल अदर देन 0 and 90 डिग्री। तो अगर 0 और 90 के किसी अदर एंगल पर एंटर करता है, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिकल पाथ, एंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ वी हैव फाइंड mv sin theta by qb, time period will be 2 pi m by qb, and the pitch means the linear displacement of the particle during completing 1 revolution, that is called the pitch of the helix, and the expression for the pitch is p equal v cos theta into 2 pi m by qb. That's it for today.